मुर्गा और बत्तख की मस्ती। गांव के किनारे एक बड़ा सा तालाब था। सुबह सुबह सूरज की किरणें पानी पर चमकती और पूरा तालाब सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगता। तालाब के पास ही एक मुर्गा रहता था। उसका सबसे बड़ा शौक था सुबह सुबह ऊंची आवाज में बांग देना, कुकड़ुकू। गांव के सारे लोग और जानवर उसकी आवाज सुनकर दिन की शुरुआत करते थे। तालाब में रहती थी एक बत्तख। वह हमेशा पानी में तैरती रहती और मजेदार हरकतें करती। बत्तख को मुर्गे की बांग बहुत अजीब लगती थी। वह सोचती, अरे, यह मुर्गा इतना शोर क्यों करता है? चलो इसे थोड़ा परेशान करते हैं। एक सुबह मुर्गा तालाब के किनारे खड़ा होकर पूरे जोश से बांग दे रहा था। तभी बत्तख ने पानी में जोर से छपाछप किया और पानी की बूंदें मुर्गे पर गिरा दी। मुर्गा चौंक गया और गुस्से में बोला, अरे, मेरी आवाज बिगाड़ दी। अब मैं कैसे बांध दूं? बत्तख हंसते हुए बोली, तो तुम भी पानी में आकर गाना गाओ। देखो कितना मजा आएगा। मुर्गा पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, चलो आज कुछ नया करके देखते हैं। वह पानी में उतर गया। जैसे ही उसने पानी में खड़े होकर बांग दी, उसकी आवाज बदल गई, कुक कुक कू कू कू। आवाज इतनी मजेदार थी कि बत्तख हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मुर्गा भी अपनी ही आवाज सुनकर हंसने लगा। उस दिन से दोनों ने नया खेल बना लिया। हर सुबह मुर्गा तालाब के किनारे बांग देता, फिर बत्तख पानी छपाछप करती। मुर्गा पानी में उतरकर मजेदार आवाज निकालता और दोनों मिलकर हंसी मजाक करते। गांव के बच्चे भी तालाब के पास आकर उनकी मस्ती देखते और खिलखिलाकर हंसते। मुर्गा और बत्तख अब सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सीख बटा मोरल: दोस्ती का असली मजा हंसी और मस्ती में है। जब हम मिलकर खेलते हैं तो हम। कहानी गड़बड़ गली का रोबोट। गोलू एक शरारती बच्चा था। उसे हमेशा नई नई चीजें बनाने का शौक था। एक दिन उसने अपने कमरे में कबाड़ से तार, डिब्बे और पंखे जोड़कर एक रोबोट बना लिया। उसका तोता टिंकू मजाक उड़ाते हुए बोला, ये तो कबाड़ का राजा बनेगा। लेकिन जैसे ही रोबोट चालू हुआ, उसने कहा, बोलो बवाल, और कमरे का पंखा तोड़कर बाहर फेंक दिया। गोलू हैरान रह गया और टिंकू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। रोबोट झुनझुन अब गली में निकल पड़ा। बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था। वे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। झुनझुन ने दूधवाले की साइकिल को छुआ और वह जेट इंजन बनकर हवा में उड़ गई। सब्जी वाले का तराजू अचानक डीजे मशीन में बदल गया और सब्जियां ताल पर उछलने लगीं। लोग हंसते हंसते झूमने लगे। तभी पड़ोसी मिस्टर खड़ूस गुस्से में बाहर आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गोलू, ये बवाल मशीन बंद करो। लेकिन रोबोट उनकी बात सुनने के बजाय भागने लगा। खड़ूस उसके पीछे दौड़े और झुनझुन ने मजाक में उनकी मूछें 3D प्रिंटर से बदलकर गोलू नाम की बना दी। पूरा मोहल्ला ठहाके लगाने लगा। टिंकू बोला, अब आप गोलू अंकल हो गए। रोबोट की शरारतें यहीं नहीं रुकीं। वह बिजली के खंभे से जुड़ गया और पूरी गली डिस्को बन गई। बच्चे बुलबुलों में खेलते हुए नाचने लगे, लेकिन बड़े लोग चक्कर खाकर परेशान हो गए। खड़ूस फिर चिल्लाए, बस करो, ये बवाल मशीन बंद करो। गोलू और टिंकू ने मिलकर रोबोट को रीसेट करने की कोशिश की। स्क्रीन पर रीसेट चमका और झुनझुन शांत हो गया। उसने कहा, अब मैं सिर्फ कॉमेडी मोड में रहूंगा। इसके बाद उसने मजेदार हरकतें शुरू कर दी। लोगों के जूतों में स्प्रिंग लगा दिए ताकि वे कूदने लगें। पाइप से रंग बिरंगे बुलबुले निकाल दिए। गली में हंसी और खुशी का माहौल बन गया। मिस्टर खड़ूस भी अब मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, रहने दो इस बवाल मशीन को, और फिर सब मिलकर डांस पार्टी करने लगे।
रोबोट झुनझुन मजेदार डांस करता हुआ बोला, कॉमेडी ही मेरी बैटरी है। गली में हंसी, मस्ती और रंगीन रोशनी के बीच कहानी खत्म होती है।